कल हमने थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 10th का पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था, मेटल्स नॉन मेटल्स की डेफिनेशंस की थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी मैं फिज़िकल प्रॉपर्टी की तरह साथ साथ ही लेके चल रही हूँ। मीन्स प्रॉपर्टी तो वही फिज़िकल जो केमिकल प्रॉपर्टी वही मेटल्स के अंदर यूज़ होगी, वही नॉन मेटल्स में। तो मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ। मेन जो प्रॉपर्टी उसको ऊपर लिख रही हूँ, फिर उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को नीचे डिस्कस कर दूँगी अलग अलग पॉइंट्स बना के। ओके, तो अपन सबसे पहले कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्शन विद एयर की एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब मेटल या नॉन मेटल कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या करती हैं। तो मेटल्स पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले कि मेटल्स में हम क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन की जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या करती हैं। तो इसकी क्या है कि जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ पे अपना 9th क्लास का लॉजिक चलेगा कि हमें फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए बनाना। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स हैं मेन जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में है, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी केदारनाथ का माली, वो पूरी सीरीज़ उसमें जितनी भी मेटल्स हैं कॉपर तक, सिल्वर जो है, गोल्ड है, उनकी तो हमारे पास +1 ही है। कॉपर तक कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनकी +3 भी है, किसी की +2 भी है, किसी की +1 भी है। ठीक है, तो वो सारे चार्जेस आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको वहाँ पे ना मिले तो आप 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में भी देख सकते हैं। चैप्टर अपना थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर हमें दे रखी हैं मेटल्स या जितने भी आयंस हैं उनके ऊपर जो अपने पास जैसे सल्फेट हो गया और बहुत सारे ऐसे आयंस है जो फार्मूला मेकिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उन सब के ऊपर हमारे पास चार्जेस है ना, वो पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, तभी हमें रिएक्शन आएगी, नहीं तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे मान लिया मैं ले लूँ सोडियम की मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है मुझे O2। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या फॉर्मूला है, तो उसको मुझे बनाना है कि सोडियम के ऊपर कितना होता है +1, ऑक्सीजन पे कितना होता है O। ऑक्सीजन हम एक ही लेंगे, O2 ये नहीं लेंगे, वो तो फॉर्मूला मेकिंग में अपने आप बन जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला मेकिंग के अंदर चार्जेस में ये प्लस माइनस साइन नहीं लिखते हम नंबर ले लेते हैं। जैसे Na को 2 से मल्टीप्लाई करना, में माइनस से नहीं करना, तो Na2 बन जाएगा Na2, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। मीन्स कि जब हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो Na2O बना देगी। बैलेंस हमें करनी आती है, वो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बनाएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना देगी। जैसे ये बनाया था इसने, Mg पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg पे भी 1 और ऑक्सीजन पे भी 1, फिर दोनों को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन को हम O2 में लिखते हैं, सिंगल ऑक्सीजन कभी भी नहीं लिखी जाती। अगर लिखना हो तो हम उसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, वो भी हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह में ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका हमने क्या ले लिया, ये होती है हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। हाँ, ½ करके लिख सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे 2 ना लगाएं, इसको ½ कर दे तो 2 से 2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन बच जाएगी और Mg, तो मर्जी है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से कि जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, जितनी भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो सारे नेचर में बेसिक होते हैं। ये बात गलत भी है क्योंकि हम हर एक मेटल के बेसिक के ऑक्साइड्स को बेसिक नहीं बता सकते। कुछ एक्सेप्शनल भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनके क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर में भी होते हैं। ठीक है, बाकी ऑक्साइड सारे बेसिक हैं। कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड है जिनके नेचर ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो वो हमारे पास ये दो हैं, एक तो Al2O3 और दूसरा ZnO। Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब इसको हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि मेटल के ऑक्साइड को जो हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये AlCl3+H2O वाटर बना देगा। यहाँ पे जो मेटल का सॉल्ट है ना, ये किस कैसे नेचर को शो करेगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा, क्योंकि हमने इसको एसिड से ही रिएक्ट करवाया है।
अगर इसको मैं बेस के साथ रिएक्शन करवा दूँ उसी Al2O3 को, तो ये क्या करेगा, इस तरह का सॉल्ट बना लेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो सॉल्ट है ये बेस की तरह शो करेगा, नेचर, बेसिक नेचर को शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने बेस से रिएक्शन करवाई है। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। तो मेटल के कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेगी। फिर जो ऑक्साइड बना है मेटल का, उसके बारे में हमने क्या बता दिया कि वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन ये दो ऐसी मेटल हैं के ऑक्साइड हैं जिनके बेसिक तो होते ही हैं, साथ में एसिडिक भी होते हैं। इसलिए हम इनके एल्यूमिनियम और जिंक मेटल के जो ये दो ऑक्साइड हैं उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, यानी कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से काम करते हैं। तो ये इसकी थी, जब इसको हम एसिड के साथ करवाते हैं तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। इसको अगर हम बेस के साथ करवाते हैं तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। सेम ऐसे ZnO को जब हम एसिड के साथ करवाएंगे तो इसका ZnCl2 बनेगा, इसका जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक, और बेस के साथ करवाते तो कैसा होगा, बेसिक होगा। क्लियर? फिर अपने पास क्या आता है नेक्स्ट में, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होती है? ठीक है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं? तो जो नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, सेम ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ करवा दिया तो NO2 बना लिया, सल्फर को करवा दिया तो SO2 बना दिया, कार्बन को करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाती है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं कि जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। ठीक है, कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को छोड़ के, कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स, अभी फर्स्ट पॉइंट हमने बनाया कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। जो वो ऑक्साइड्स बनाती हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को छोड़ के, क्योंकि जो नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो H2 है, वाटर है, उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सॉरी, वाटर है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नेचर में न्यूट्रल होते हैं। तो अपने पास दो चीज़ें निकल के आई कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मेटल के ऑक्साइड्स, कुछ दो जो मेटल है एल्यूमिनियम और जिंक, उसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट से बता रही हूँ, मेटल के ऑक्साइड बेसिक ही होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये याद रखना। फिर अपने पास आता है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल्स क्या बनाती हैं, मेटल, इसमें दे रखा है कि, सॉरी ये गलती से लिखा गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, जो मेटल होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती हैं। हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। जैसे सोडियम ने H2O के साथ रिएक्शन की, वही फॉर्मूला मेकिंग करूँगी, प्लस H2O इसके साथ रिएक्शन करवा दी हमने, तो H2O में H2O टूट जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो सोडियम पे भी पॉजिटिव, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ तो करेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव, सोडियम पे भी पॉजिटिव, तो ये दोनों तो सेम चार्जेस हो गए। ये हाइड्रोक्साइड के साथ बनाता है, तो मैं इसका फॉर्मूला मेकिंग में NaOH ले लेती हूँ। तो Na पे +1, इसके ऊपर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो NaOH बन जाएगा। और जो ये H है, यानी कि मैं इसको 2 टाइम्स ले लूँगी तो ये क्या बना देगा, H2 गैस यहाँ पे बाहर निकल गई। अब सेम ऐसे ही कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और OH पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो OH पे 2 चला जाएगा, यानी कि होल ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ अलग से पॉइंट हैं
कि कुछ मेटल्स होती हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने वाली जो हमारे पास मेटल्स हैं वो सारी हाईली रिएक्टिव है। यहाँ पे अपने पास आगे यानी कि फर्स्ट पॉइंट के बाद जितनी भी अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें सब में रिएक्टिविटी सीरीज यूज़ होगी। तो मैं लिख देती हूँ, केदार, नाथ, का, माली, ठीक है, आलू, जरा, फीके से पकाता है क्योंकि अलग आलू पड़ता, प्लेटिनम। अब देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इस पे हमें पढ़ना है। तो जो हमने यहाँ पे बताया कि सेकंड पॉइंट हमने बताया कि कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है और कुछ, थर्ड पॉइंट हमने बताया कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन वो मेटल करेंगी जो हाईली रिएक्टिव होंगी, यानी कि फर्स्ट थ्री रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट थ्री मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी। फिर आता है कि हॉट वाटर के साथ कौन सी करती हैं। हॉट वाटर के साथ वो रिएक्शन करेंगी मेटल जो मॉडरेट रिएक्टिव होंगी, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। अगली तीन जो मेटल्स हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी, यानी कि ये याद रखने के लिए कि कौन सी कोल्ड वाटर के साथ कर रही है और कौन सी हॉट वाटर के साथ आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न होनी चाहिए, वो भी सीक्वेंस में। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड कौन सी बनाएंगी वो हमें कैसे पता चलेगा। मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी हाइड्रोक्साइड तो वो भी बनाएंगी, लेकिन वो मेटल्स करेंगी कोल्ड वाटर के साथ जो हाईली रिएक्टिव होंगी, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम। फिर कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, तो वो कौन सी है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और जिंक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं, यानी कि हॉट वाटर, गर्म पानी होने के बाद जो बॉयल्ड पानी बनता है, बॉयल्ड हो जाता है, उसके अंदर से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, उसके साथ भी कुछ मेटल्स रिएक्शन करती हैं और वो हमारे पास हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये आपको लर्न करना है क्योंकि इनके ऊपर अपने पास बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन करती है और वो कौन सी है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। क्लियर, हाइड्रोक्साइड यही बनाएंगी। फिर अपने पास नेक्स्ट आती है कि कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं वो बताती हूँ, पहले ये बता देती कि कौन सी नहीं करती है। हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल हैं वो सारी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, इवन कॉपर भी नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि तांबे के बर्तन में पानी भर के अगर हम रात को रख दें और सुबह उठ के अगर उसको पी लें तो वो जो कॉपर है उसका जो, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो वो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं करती हैं ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन। क्योंकि मान लिया मैं यहाँ पे कॉपर ले लूँ, कॉपर को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमारे पास एक एलिमेंट सिंगल फ्री स्टेट में बचा हुआ होना चाहिए। तो कॉपर है, इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो वाटर पहले डिकम्पोज होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये जो H है, हाइड्रोजन है, ये हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर के, क्योंकि ये कॉपर से पहले आता है हाइड्रोजन। इसलिए कॉपर हाइड्रोजन के आयन को डिस्प्लेस नहीं करेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी ये मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों, क्योंकि वाटर टूट जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और जो H पॉजिटिव यानी कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे उसके, वो हाईली रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू इन 4 मेटल्स के, और वो ये 4 मेटल इनके इस हाइड्रोजन के OH के आयंस को रिप्लेस नहीं कर पाती। ठीक है, तो कुछ मेटल ऐसी भी होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, और वो मेटल कौन सी हैं जो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी लीस्ट रिएक्टिव हैं।
फिर स्टीम के साथ हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करेंगी, हमने अभी भी पढ़ा है कि सम मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम, जो मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती है ना वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाएगी। अगर एल्यूमिनियम को मैं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊँ, मैंने अभी भी बताया था कि हॉट वाटर में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक आता है, और वही एल्यूमिनियम और जिंक स्टीम के साथ भी आता है। तो कोई बात नहीं, अगर एल्यूमिनियम और जिंक को मैं हॉट वाटर के साथ करवा रही हूँ तो ये हाइड्रोक्साइड बना देंगे। अगर मैं स्टीम के साथ करवा रही हूँ तो स्टीम के साथ जब भी मेटल रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, वो गैस की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो वेपर्स वही होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अबव रूम टेम्परेचर के ऊपर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो गैसियस स्टेट में यानी कि वेपर की स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं होता, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड की बजाय एल्यूमिनियम और जिंक है वो क्या बना देती हैं, ऑक्साइड बना देती है। और ऑक्साइड में भी सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम क्या बनाएगी, Al2O3, और आयरन के बहुत सारे होते हैं, जैसे FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ Fe3O4 ही बनाएगी, बाकी कोई भी आयरन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन आयरन नहीं करेगी स्टीम वाटर के साथ। क्लियर। फिर अपने पास यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ का ऑर्डर आ जाता है। वो क्या सीरीज़ है कि वाटर के साथ रिएक्टिविटी सीरीज़ है, वो कैसी होगी, सबसे पहले सोडियम हाईली रिएक्टिव होगा वाटर में, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर आयरन एंड देन कॉपर। ठीक है, फिर अपने पास आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ जो हमारे क्या बोलते हैं वाटर है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका रीज़न बता देती हूँ। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, मान लिया मैंने ले लिया नाइट्रोजन ले लिया, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि H2O टूट जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्लियर। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं, जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। मैंने डेफिनेशन बताई थी कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाती है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और आउटर मोस्ट सेल में, अगर मैं इसको सेल में बांटूँ इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 और 5 में बढ़ जाते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, कि इस सेल में 8 होने चाहिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और -3 चार्ज में प्रेजेंट हो जाता है। अब नाइट्रोजन यहाँ पे माइनस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है भाई। अगर ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो H पॉजिटिव तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर चुका है, ये इसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता इतने सफिशिएंट अमाउंट में, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ही नहीं होगी और कोई भी रिएक्शन बनेगी ही नहीं। इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती। अब अपने पास नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले मेटल के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि मेटल्स एसिड एंड बेसिस वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देता है। पढ़ी थी हमने ये एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में। तो सेम यहाँ पे भी है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देता है। जैसे मैं क्या करूँ, मैंने जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये जिंक सल्फेट बना देगा ZnSO4 प्लस वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो ये भी क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ कि मेटल्स जो हाइड्रोजन से बिलो हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देती हूँ आपको दोबारा से कि हाइड्रोजन के बिलो हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड और प्लेटिनम है। ये 4 मेटल कभी भी हाइड्रोजन से रिलेटेड वाला जो एसिड होगा उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है भाई। वो
अपने आयन को इसको डिस्प्लेस करने ही नहीं देगा। अगर डिस्प्लेस ही नहीं करने देगा तो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नॉन मेटल्स, फिर से कि नॉन मेटल्स कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि ये डोनेट कर दें। ठीक है, सेंट्रल मेटल का काम कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं तो फिर ये क्या करेंगे? रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और जो एसिड के अंदर H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज तब है उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को दे चुका है वो। और जो यहाँ पे हम नॉन मेटल्स लेंगे वो भी इलेक्ट्रॉन को लेंगे, तो दोनों तरफ से रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज हमने केमिकल प्रॉपर्टी की है। कल हम अपना मेटलर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।